आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 9th का द मोल एंड मोलर मास। एवोगैड्रो नंबर हम पढ़ चुके हैं। एवोगैड्रो नंबर जो है, ठीक, और मोल, तो ये दोनों एक तो लिंक्ड टॉपिक हैं दोनों, और पेपर में हर सूरत इसमें से क्वेश्चन ला आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो, बोर्ड पेपर हो, कोई पेपर हो, ये दोनों टॉपिक जो हैं ये हर सूरत उसमें से पेपर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दो में से कोई चीज मिस हो। और इस टॉपिक के अंदर जो बुक में ये एक्सरसाइज दी गई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये सैंपल प्रॉब्लम, ये सैंपल प्रॉब्लम और ये एक्सरसाइज, ये इंतहाई अहम है। ये हर सूरत इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। किसी न एक चीज की कैलकुलेशन शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछी जाएगी। तो ये एंड पे जो है ये इनको सॉल्व किया गया है सारा, इस टॉपिक के साथ ही ये अटैच है। अब देखते हैं पहले मेनली इस टॉपिक के अंदर मोल है क्या। रोजमर्रा जिंदगी में हम एवरीडे लाइफ में हम यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे 4 kg शुगर कहते हैं, 2 डजन कुछ चीजें हम खरीदते हैं जैसे बनाना, या ये मिसाल है 2 डजन पेन्स वगैरह। तो डजन हम यूज करते हैं 12 यूनिट्स के लिए। ठीक इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर यूनिट है मोल। मोल यूज होता है किसी भी क्वांटिटी के लिए, और मोल है क्या, एक नंबर है। सिंपली पहले तो ये पता हो। और इसकी डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, क्वांटिटी का वर्ड है मकदार किसी भी सब्सटेंस की, कंटेनिंग एवोगैड्रोज नंबर, जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर हो, किस चीज का, पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स को बाद में देखते हैं। कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.0223 नंबर जो हो पार्टिकल्स का, वो एक मोल होगी। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी ऐसी है मोल कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो मोल कहलाएगी। ठीक, मोल को अब हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। मोल के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं, 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का जो वर्ड है ये एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे, आयन होगा तो आयंस होंगे आयनिक कंपाउंड के लिए। और उसके साथ हम यूज करते हैं फार्मूला यूनिट्स का वर्ड आयनिक कंपाउंड के लिए। ये पहला जो टॉपिक है केमिकल फार्मूला का, उसके अंदर ये मेंशन है NaCl की एग्जांपल के साथ। तो अब एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल बयान करेगा, या मोल के अंदर क्या होंगे। एक मोल कार्बन एटम्स अगर हैं तो उसके अंदर 12 ग्राम होंगे। अब एक मोल अगर O2 मॉलिक्यूल है तो 32 ग्राम इसका बन जाएगा, 32 ग्राम। कैसे, O ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो है वो है 16 ग्राम, तो दो का हो जाएगा O2 32 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ NaCl, NaCl का एक मोल कितने ग्राम के बराबर होगा, 58.5 ग्राम। हर एक का आप देख लें कि मास जो है ग्राम्स के अंदर वो चेंज हो रहा, लेकिन हर एक के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल मोल के अंदर सेम है। तो ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। एक मोल में किसी चीज का हो, बेशक वो कार्बन के एटम्स का एक मोल हो या O2 मॉलिक्यूल्स का एक मोल हो, एक मोल जो भी होगा इन तीनों में से, कार्बन, ऑक्सीजन और टेबल साल्ट कह लें आप या साल्ट कह लें, उसका उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम ही होंगे। और वो क्या नंबर है, 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो ये जो नंबर है ये कांस्टेंट रहेगा। एक मोल किसी भी चीज का हो, ग्राम्स उसमें अलग अलग होंगे लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम रहेगा। और मोलर मास कौन सा होगा, मास ऑफ 1 मोल, एक मोल जो है उसका मास जो है किसी भी सब्सटेंस का वो होगा मोलर मास। मोलर मास एक मोल का मास है। जैसे ये सारा जो है ये मोलर मासेस ही बनते हैं, एक एक मोल का जो मास होगा वो मोलर मास होगा। और इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। पर मोल मतलब एक मोल के अंदर कितने ग्राम है। तो ये तो इसका था मेन सारा टॉपिक का जनरल। अब बुक के अंदर कैसे लिखा है, एवोगैड्रो नंबर हैज एन इमेंस सिग्निफिकेंस, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इसकी अहमियत है एवोगैड्रो नंबर की केमिस्ट्री के अंदर।
और वो कैसे है, द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो यहां से ये डेफिनेशन है, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोज नंबर, कोई क्वांटिटी किसी सब्सटेंस की जिसके अंदर जो कंटेन करे एवोगैड्रोज नंबर, क्या है एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, वो कहलाएगी इज कॉल्ड अ मोल, उसको मोल कहेंगे। मोल इज अ नंबर लाइक अ डजन और अ ग्रोस। अब ग्रोस क्या आता है, डजन, आ डजन, डजन एक दर्जन की मजीद दर्जन, जा इसको कहते हैं 12 की पावर 20 थ्रू, सॉरी 12 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 144। तो ग्रोस के अंदर 144 यूनिट्स होंगे, डजन के अंदर 12 होंगे और ग्रॉस के अंदर 144 यूनिट्स बनेंगे, 12 की पावर 2 हो जाएगी, या 12 मल्टीप्लाइड इंटू 12, एक डजन, डजन एक डजन की मजीद डजन। अ डजन ऑफ ऑरेंजेस मींस 12 ऑरेंजेस, डजन का मतलब क्या हो गया, 12 ऑरेंजेस। इसी तरह एक मोल के अंदर पार्टिकल कितने होंगे, अ मोल ऑफ सब्सटेंस मींस, अ मोल ऑफ सब्सटेंस मींस इट्स 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल्स विच कैन बी एटम्स। अब पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। व्हेन वी यूज द टर्म मोल, जब हम मोल की टर्म यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, वी मस्ट आल्सो रिफर टू, हमें हवाला देना पड़ेगा या हमें हवाला देते हैं व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कि टाइप क्या है पार्टिकल्स की, जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, आर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, इन दिस सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस के अंदर जो प्रेजेंट हैं पार्टिकल्स, उसकी टाइप क्या है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या फार्मूला यूनिट्स हैं या आयंस हैं वगैरह। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली। अब नीचे उसने कहा जो एग्जाम्पल है वो आपको क्लियर इसका कंसेप्ट देगी। अ मोल ऑफ कार्बन एटम्स, अब कार्बन के साथ जो वर्ड एटम्स है ये मेंशन करना है साथ। मोल किस चीज का है, मोल एटम्स का है कार्बन के। मोल ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन, वो कंटेन क्या करेगा, उसके अंदर पार्टिकल्स एटम्स जो होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे 6.022 10 पावर 23, और वेज 12 ग्राम, और इसका वेट कितना होगा 12 ग्राम। एक मोल कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। अ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, अब ऑक्सीजन के साथ ये मॉलिक्यूल्स, ये था रेफर टू टाइप। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है O2, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का नंबर 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों जगह सेम नंबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेंगे। एंड वेज, और उसका वेट क्या होगा, वेट उसका कह लें मास जो है वेज 32 ग्राम, 32 ग्राम 16 प्लस 16 32, ऑक्सीजन के एक एटम के लिए 16 मास होता है, दो के लिए O2 के लिए 32 बन जाएगा। अब मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब एग्जांपल है टेबल साल्ट की, नमक की। NaCl कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिर एवोगैड्रो नंबर, तीनों जगह ये नंबर सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहते हैं ऑफ इट्स फार्मूला यूनिट्स। अब यहां मॉलिक्यूल्स या एटम्स नहीं है तो आयनिक कंपाउंड के लिए टर्म यूज होती है फार्मूला यूनिट्स। एंड इट्स मास इज, उसका मास क्या होगा 58.5 ग्राम। तो ये कैसे आता है, सोडियम का होगा 23 और क्लोरीन का होगा 35.5, तो ये इनके अलग अलग मासेस जो हैं उनको दोनों को जमा किया गया तो ये 58.5 ग्राम। एक मोल की बात हो रही है तो ये असल में यही जो एग्जांपल्स हैं यही मोलर मास की एग्जांपल में आ जाएगा। मोलर मास क्या होगा, द मास ऑफ 1 मोल, मास है कितने मोल का 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। एक मोल के अंदर जितना मास होगा वो मोलर मास कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल उसने कौन किससे दी है, द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिफर टू द मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास जो होगा हाइड्रोजन एटम्स का वो रेफर किसे करेगा, किसकी तरफ इशारा करेगा, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल होगा। मोलर मास क्या होगा,
मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड इट्स वैल्यू उसकी क्या है 1.008 ग्राम, ग्राम में है ये। सिमिलरली मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, अब हाइड्रोजन एटम की बात है, ये सिंगल एटम की बात थी, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात है, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे H2 का। तो सिमिलरली मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ये डबल हो जाएगा 2.06 ग्राम। तो ये एक मोल जो है मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल। ठीक, केमिकल इक्वेशन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल, एवोगाड्रो के नंबर में जो थी ये इक्वेशन, इसकी बात हो रही है। केमिकल इक्वेशन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल विल नाउ बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं फॉलोइंग वे, दर्जा झैल तरीकों से उसको बयान कर सकते हैं। 2 एटम्स पहले, फिर ये 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब इनको मोल की टर्म में कैसे बोलेंगे, 2 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन के 2 मोल, 1 मोल ऑफ O2, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इनको और कैसे हम पढ़ सकते हैं, 2 इंटू 6.022 इंटू 12 एटम्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिहाज से जो मोल की डेफिनेशन में था, तो ये हो गए। अब ये एक ही मोल है इसका O2 का, तो ये सिंपल एक मोल में ये आ जाएंगे, 2 के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इस नंबर से। इसी तरह 2 के लिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ये एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म। और यही जो टाइप थी ये रेफर करना मस्ट होता है। 2 मोल्स सिंपली कह सकते हैं 1 मोल 2 मोल्स। अब इनके अंदर 2 मोल्स का वेट कितने, 12, एक मोल का वेट हमने पढ़ा है 12 ग्राम, तो 2 मोल्स हैं तो 12 ज़रब 2 24 ग्राम बन जाएगा। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का वेट 32 ग्राम बन जाएगा और ये 56 ग्राम हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट एंड पे जो सैंपल प्रॉब्लम है मोलर मास मालूम करने की, वो हल की है। डिटरमिन द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंपाउंड्स दे दिए हैं, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड और C6H12O6 है ग्लूकोज। तो इनका मोलर मास मालूम करना है। तो ये कैसे होगा, ये तरीका है प्रॉपर लिख के इनको, पहले H2SO4 लिखा, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक, एटॉमिक मास सल्फर का 32, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, एक एक एटम का ये है एटॉमिक मास है, एक एटम जो है ऑक्सीजन का उसका 16, एटॉमिक मास यानी कि सल्फर के एक एटम का 32 और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब एटॉमिक मास जो है इनको ऐड करेंगे और ये देखेंगे कि टोटल कितने कितने इनके एटम साथ हैं। ऐड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, हर कंट्रीब्यूशन अब इनका ऐड कर देंगे। ये 1 हाइड्रोजन का था तो हाइड्रोजन के टोटल कितने थे, 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इससे। 32 एक का, ये हो गया कौन, सल्फर 32, और सल्फर के कितने एटम हैं, एक ही है, तो सल्फर का 32 मल्टीप्लाई कर जाएगा इसके साथ, और ऑक्सीजन के एक का है 16, और टोटल कितने पार्ट ले रहे हैं यहाँ 4, तो 16 इंटू 4 ये मल्टीप्लाई होके सारा जमा हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो ये यूनिट जो है मोलर मास का ये लिखना होता है साथ, ग्राम पर मोल, या इसको लिख लें आप बटे की शक्ल में लिखेंगे तो ग्राम पर मोल ऐसे आ जाएगा, बटा खत्म करेंगे तो ये -1 में पावर आ जाएगी इसकी। अब C6H12O6 का भी ऐसे ही होगा, एटॉमिक मासेस लिखेंगे 1/1, कार्बन का एटॉमिक मास लिखा, हाइड्रोजन का लिखा, 12 है इसका, 16 है। अब इनको कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे तो ये 12 जो है एक का है और 6 है यहाँ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट आ गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 होता है एक के लिए और 12 के लिए बन जाएगा, ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, एक ऑक्सीजन एटम का है, एटॉमिक मास है तो 6 एटम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे सारे को तो 180 ग्राम पर मोल बन जाएगा ये ग्लूकोज का। तो ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंतहाई अहम है ये सारा। एक्सरसाइज में अब जो दिया गए हैं कुछ कंपाउंड्स के नाम, उनका मोलर मास मालूम करें। तो H3PO4 ये फास्फोरिक एसिड था,
तो H3 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 3 हाइड्रोजन के एटम 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फास्फोरस का होता है 1 का 31, तो एक ही पार्ट ले रहा है तो 31 1 से मल्टीप्लाई कर गया। ऑक्सीजन के 4 हैं तो 16 इंटू 4, तो ये टोटल सभी को इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया तो 98 ग्राम पर मोल बन गया। SiO2 जो है ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका सैंड, तो इसका सिलिकॉन जो है इसका क्या है 28 है, और एक एटम है इसका तो 28 मल्टीप्लाई 1 से होगा। ऑक्सीजन के 2 हैं, एक का एटॉमिक मास 16 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 60 ग्राम पर मोल बन जाएगा। C12H22O11 का है 12 इंटू 12, एक कार्बन का 12 होता है तो 12 एटम होगा, 12 इंटू 12 हो गया। अब हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, और तो यहाँ पार्ट कितने का ले रहे हैं 22 एटम्स हैं, तो 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, प्लस इसी तरह ऑक्सीजन के 11 हैं और एक का है 16, एक का 16 है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये एक का है, एक या एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। तो अब 11 है तो मल्टीप्लाई होंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 342 ग्राम पर मोल ये आ गया C12H22O11 सुक्रोज। अब MgCO3 ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका मैग्नीशियम का क्या है एटॉमिक मास 24 है, कार्बन का क्या है 12 है, 16 ऑक्सीजन का, तीनों का हो गया। अब जितने जितने पार्ट ले रहे हैं एटम उससे मल्टीप्लाई कर दे, मैग्नीशियम एक ही है, कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी 1 से मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगे, 84 ग्राम पर मोल बन जाएगा। और ये लास्ट पे जो है ये है डाई नाइट्रोजन N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का इसका ऐड करेंगे, हाइड्रोजन का होता है 14 एक का, तो 2 का हो जाएगा 28, ऑक्सीजन का 28 में ये ऑक्सीजन O4 का 16 इंटू 4, 64 ऐड कर देंगे इसमें, ठीक 28 में N2 के 28 में O4 का 64 आ जाएगा 16 इंटू 4 से, तो ये 92 ग्राम पर मोल बन जाएगा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का।